जय श्री सीताराम। कवि सत्य ही कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपने परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्री की चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं, राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कही कही को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कही कही के बात को पूरा करने में अरे रहकर सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कोई कुछ बोलते ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंदकर जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं, यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर वर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और कई की परम प्रिय थी। वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचनवान के समान लगते। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी रामचंद्र जी के समान मुझको। भरत भी प्यारे नहीं है, इस बात को सारा जगत जानता है, पर श्री रामचंद्र जी तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो रही हो, आज किस अपराध से उन्हें जंगल भेज रही हो।